जय हिंद दोस्तों। ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के परिवार में आपका स्वागत। मैं ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति का संस्थापक एम वासुदेव राव आपके सम्मुख आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज आपके सम्मुख एक ऐसा छोटा सा लघु फिल्म जो हमने एक नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रारंभ किया था, रक्तदान के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती है उससे संबंधित है वो फिल्म। इस फिल्म को आप ध्यान से देखेंगे, रक्तदान के अलावा उससे जुड़ी संबंधित समस्याओं को लेकर एक छोटा सा फिल्म आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है यह फिल्म आपको पसंद आएगी। इस फिल्म में ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सारे सदस्यों ने ही अपनी अहम भूमिका निभाई है। सैल्यूट करता हूँ इन सभी सुपर हीरोज को जिन्होंने अपने इस पहले प्रयास में ही बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है, लोगों तक एक ऐसा संदेश दिया है जो लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूकता में काफ़ी सहयोग मिलेगा। इस फिल्म के सारे पात्र और घटनाएं सारी काल्पनिक है लेकिन वास्तविकता के ओतप्रोत है। आप जब इस फिल्म को देखेंगे अंत तक तो आपको ये लगेगा सचमुच ये कहानी वास्तविक है। इसमें हमने एक नहीं अनेक संदेशों का मिश्रित इस फिल्म को तैयार किया है। आम लोगों की सोच और पहुंच के हिसाब से इस फिल्म को बनाया गया है। फिल्म का नाम दिया है एक सबक। आपसे निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को बड़े ध्यान से देखें और देखने के बाद हमें जरूर बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है ताकि हम भविष्य में सुधारा जा सके। ये हमारा एक पहला प्रयास है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया जो लोगों के लिए बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। आप इस फिल्म का आनंद लें और हमें जरूर बताएं फिल्म आपको कैसी लगी। जय हिंद। माँ, मैं मूवी देखने जाऊँ? इतनी रात को? कोई जरूरत नहीं है। पता है टाइम क्या हुआ है? जाओगे कब और आओगे कब? प्लीज माँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, जाने दो ना। मैं कुछ नहीं जानती, जाओ अपने पापा से पूछो। ठीक है, मैं पापा से ही पूछ लेता हूँ। पापा, मैं मूवी देखने जाऊँ? अभी अकेले? नहीं पापा, दोस्तों के साथ। समय का कुछ ध्यान भी है? पापा, 9:30 बजे की मूवी है, 11:30 बजे तक आ जाऊंगा, प्लीज। ठीक है, रात का समय है, गाड़ी ध्यान से चलाना, माल पहुंचकर कॉल करना। ठीक है। थैंक्स पापा। पापा ने जाने की परमिशन दे दी है। माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे खाना तो खाकर जा। नहीं माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, आकर खा लूंगा। बाय माँ। अरे जा कहाँ रहे हो? अरे मूवी क्या वो फ्री में दिखाएंगे? ये लो इधर आओ और ध्यान से, ठीक है? थैंक्स पापा। रोहन घर से मूवी के लिए निकलता है। मॉल पहुंचकर पापा को कॉल भी करता है। मूवी खत्म होने के बाद चारों दोस्त मस्ती करते हुए घर की ओर निकल जाते हैं। दो दोस्तों के जाने के बाद अपने घर जाते समय रास्ते में रोहन की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और राह का कोई राहगीर 108 पर कॉल करके उन्हें अस्पताल भिजवाता है। रोहन की चोट गहरी होने की वजह से वह बेहोश रहता है और इसके साथ के दोस्त से नंबर लेकर
अस्पताल वाले रोहन के घर पर कॉल कर दुर्घटना की जानकारी देते हैं। रोहन के माता पिता हड़बड़ाते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ है उसे? अभी कैसा है? ठीक तो है ना? देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, पर चोट गहरी होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसे तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कंडीशन क्रिटिकल हो सकता है। आप बताइए सर, कितने बोतल ब्लड लगेंगे सर? इसका ब्लड ग्रुप सबसे रियर AB नेगेटिव है, जो सबसे कम पाया जाता है। 1 यूनिट प्लेटलेट तुरंत और 2 यूनिट होल ब्लड और लगेंगे। जितनी जल्दी हो सके इसका इंतज़ाम कर लीजिएगा। मैं ब्लड सैंपल देता हूँ, चलिए। रात के 12:30 बजे हैं। उस वक्त पापा सभी ब्लड बैंक में ब्लड के लिए कॉल करते हैं, पर किसी भी ब्लड बैंक में AB नेगेटिव का ब्लड उपलब्ध नहीं होता। इत्तेफाक से एक ब्लड बैंक में AB नेगेटिव का प्लेटलेट उपलब्ध रहता है। वे उस ब्लड बैंक में पहुंचते हैं। चूंकि इनका ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है, इसलिए अपना ब्लड देकर एक होल ब्लड और इनसे रिक्वेस्ट करके एक प्लेटलेट लेकर 2:30 बजे अस्पताल पहुंचते हैं। सर, यही अभी बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पाए सर। देखिए, मैं आपको किसी प्रकार गलतफहमी में नहीं रखना चाहता हूँ। अभी तो यह मरीज को चढ़ा देंगे, पर अगर दूसरा यूनिट नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ सर, मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। डॉक्टर साहब, किसी भी तरीके से मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज़। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप 5-6 बजे तक ब्लड का इंतजाम कर लीजिए। जी मैं लगा हूँ सर, मैं लगा हूँ सर। प्रसाद जी अपने सभी पहचान के लोगों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं। कुछ से संपर्क हो पाता है, कुछ से नहीं, पर कोई भी AB नेगेटिव का ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता। प्रसाद जी के चेहरे पर परेशानी और डर साफ दिख रहा है। माँ बैठकर रो रही है। उनकी इस परेशानी को अस्पताल का एक कर्मचारी देखता है और इनके पास आकर इन्हें कुछ लोगों का नंबर देकर कहता है कि ये सारे ब्लड डोनर्स हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए, शायद कोई आपकी मदद हो जाए। प्रसाद जी के चेहरे पर थोड़ी चमक आती है। सुबह के 3:30 बज चुके हैं और वे इन नंबरों पर संपर्क करते हैं। कुछ का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो कुछ का अन्य ग्रुप। एक व्यक्ति कहता है कि सर, मेरा ब्लड ग्रुप तो AB नेगेटिव है, पर मैंने पिछले सप्ताह ही डोनेट किया है। इसी तरह एक नंबर पर बात होती है। प्रसाद जी अपनी परेशानी बताते हैं तो वे कहते हैं कि आधे घंटे में आपको कॉल करके बताता हूं। आधे घंटे बाद इस व्यक्ति का कॉल प्रसाद जी के पास आता है और मरीज का पूरा डिटेल मांगते हैं। प्रसाद जी इन्हें सारी जानकारी देते हैं और ये कहते हैं कि 1 घंटे बाद आप ब्लड बैंक से ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक 1 घंटे बाद प्रसाद जी इन्हें फिर कॉल करते हैं। उस समय डोनर डोनेट कर रहा होता है। वे तुरंत ब्लड बैंक पहुंच जाते हैं। क्योंकि ब्लड बैंक अस्पताल के पास ही है, इसलिए पति पत्नी दोनों ब्लड बैंक पहुंचते हैं। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आपकी वजह से हमारे बेटे को नई जिंदगी मिल रही है। जी नहीं मैडम, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। आखिर एक इंसान के काम आता है। फिर भी सर, कौन किसी अनजान के लिए आजकल अपनी नींद खराब करता है सर? सर, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप कभी भी किसी
ज़रूरतमंद की मदद कर देंगे तो हमारा एहसान चुक जाएगा। जी वो तो मैं करूँगा ही सर। सर ये मेरा नंबर रख लीजिए प्लीज़। कभी भी मुझसे कोई किसी भी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक याद कीजिएगा सर, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद सर। बस हम यही चाहते हैं और हमारा मकसद भी यही है। ठीक है सर, हम चलते हैं। इस घटना के 6 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह 8 बजे प्रसाद जी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। हेलो। जय हिंद सर, मैं संजय बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं संजय साहू बोल रहा हूँ सर। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर लगभग 6 माह पहले आपका लड़का अस्पताल में भर्ती था, उसे ब्लड की ज़रूरत थी। हाँ। सॉरी सर, मैं आपका नंबर सेव नहीं कर पाया था। कहिए कैसे अचानक सुबह सुबह हमारे लिए कोई सेवा? जी अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस सब ठीक है सर। कैसे, कहिए कैसे याद किया? सर आज आपकी ज़रूरत है एक मरीज के लिए, क्या आप रक्तदान कर सकते हैं? जी कब करना है सर? जितनी जल्दी हो सके। वैसे दोपहर को ब्लड लगेगा। सर अभी तो मैं जॉगिंग से घर जा रहा हूँ और फ्रेश होकर पूजा पाठ के बाद ऑफिस जाकर अगर मैं लंच के समय में डोनेट करने आ जाऊँ तो? कब तक फ्री हो जाएंगे सर? यही कोई 12 से 1 बजे के बीच में अगर सीधे ब्लड बैंक पहुँच जाऊँगा तो चलेगा सर? और जल्दी नहीं हो सकता सर? अभी तो 8 तो बज ही गए हैं सर। इस 1 घंटे में फ्रेश होऊंगा, पूजा करूँगा, उसके बाद ऑफिस जाऊँगा तो मैं लंच टाइम में ही निकल पाऊँगा। वैसे प्रयास करूँगा कि जल्दी निकलूँ। मैं आपको कॉल कर लूँगा। कोशिश कीजिएगा सर। ठीक है, ओके। दोपहर के 1 बजे तक जब प्रसाद जी का कॉल नहीं आता तो संजय जी इन्हें फिर कॉल करते हैं। 2 कॉल के बाद तीसरे कॉल को रिसीव कर कहते हैं अभी मैं व्यस्त हूं, 1 घंटे में पहुंचता हूं। 2 बजे तक कॉल करने पर कहते हैं बस सर थोड़ी देर में निकल रहा हूं। 3 बजे कॉल करने पर कॉल रिसीव नहीं करते। 4:30 बजे प्रसाद जी इन्हें कॉल करके पूछते हैं सर कि किस ब्लड बैंक में आना है। तब संजय जी उन्हें बताते हैं जिस व्यक्ति के लिए ब्लड की जरूरत थी उनका देहांत हो गया है। इतना सुनते ही प्रसाद जी कॉल कट कर देते हैं और घर की ओर चले जाते हैं। पापा, अखिल के पापा का देहांत हो चुका है। अरे कैसे? हाँ, आज सुबह ही अचानक घर पर गिर गए थे, फिर अस्पताल लेकर गए। डेड बॉडी अभी घर पर लाए हैं। चलिए हम भी चलते हैं। तीनों अखिल के घर जाते हैं। वहां पहले से ही बहुत लोग जमा हैं। प्रसाद जी देखते हैं अखिल अलग खड़ा रो रहा है तो प्रसाद जी उन्हें सांत्वना देने उनके पास जाते हैं। अखिल, ये कैसे हो गया बेटा अचानक? पता नहीं अंकल, अचानक सुबह घर पे ही गिर गए थे। तुरंत इन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा ब्लड का इंतज़ाम तुरंत करो। मेरे पास कुछ दोस्तों के नंबर थे तो मैंने उन्हें कॉल किया। तुरंत 1 यूनिट का इंतज़ाम तो हो गया, पर दूसरे यूनिट के लिए इन्होंने कहा कि डोनर 12 बजे तक आ जाएगा। 12 बजे के बाद मैं हर घंटे इन्हें कॉल करता रह गया और ये कह रहे थे कि डोनर 1 घंटे में आ रहा है, आधे घंटे में आ रहा है। इसी तरह 3 बज गए
थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आके बोले कि रक्त समय पर नहीं मिलने के कारण आपके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। धीरज रखो बेटा, अगर तुम ही कमज़ोर हो जाओगे तो घर के बाकी लोगों को कौन संभालेगा। वैसे कॉल किसको किया था तुमने? जी संजय जी को किया था। इतना सुनते ही प्रसाद जी के पैरों तले जमीन खसक जाती है। वे सोचते हैं, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो सुबह से मुझे कॉल कर रहा था और मैं टालते ही आ रहा था। हे भगवान, कहीं इस मौत का एक जिम्मेदार मैं तो नहीं। हे भगवान, क्या हो गया मुझसे? अगर यही सब कुछ मेरे बेटे के साथ हुआ होता। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी न किसी प्रकार से आपकी मौत का जिम्मेदार शायद मैं भी हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी सबसे पहली प्राथमिकता रक्तदान को ही दूंगा और रक्तदान के बाद ही कोई मैं अन्य कार्य करूँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद के छलने लिए तारे चुन